हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीरज शास्त्री अलवर से। मैं आपको रीड के बारे में यहाँ पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको संस्कृत की भाषा के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने स्वर व्यंजनों के बारे में, वर्णमाला के बारे में जाना। उसके बाद में हमने शब्द रूपों के बारे में जाना, शब्दों के बारे में जाना कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द किस प्रकार से बनाए जाते हैं, संस्कृत में शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है। ये भी जानकारी मैंने आपको थोड़ी थोड़ी सी दी थी, हल्के हल्के भी, ज़्यादा जानकारी की आपको आवश्यकता नहीं है। रीड के आधार पर अगर हम कहते चले तो हमें शब्द रूपों पर विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी आज मैं आपको शब्द रूपों के बारे में बताऊंगा। शब्द रूप कौन कौन से हैं, अपने काम के कौन कौन से हैं, रीड के लेवल से या सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के लेवल से कौन कौन से शब्द हमारे उपयोगी हैं जो हमें याद करने हैं, और जो मुख्य हैं वही मैं आपको बताऊंगा। इसमें हम सबसे पहले लेकर के चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले संज्ञा शब्द रूप। संज्ञा शब्द रूपों में सबसे पहले हम लेके चलते हैं पुल्लिंग। तो दोस्तों, पुल्लिंग में अगर हम देखें तो पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द हैं जो हमें याद करने हैं, उसको हमें किस प्रकार से समझना है, वो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहला शब्द है राम। राम के में यहाँ पर क्या आ रहा है, अंत में आ रहा है। कौन सा स्वर आ रहा है, अ। तो अंत में अस्वर होने की वजह से ही राम शब्द को हम क्या कहेंगे, अकारांत। क्या कहेंगे दोस्तों, अकारांत पुल्लिंग शब्द कहेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द यानी कि अकार प्लस अंत। इसको अकारांत को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझें, अकार प्लस अंत यानी कि ए जिसके अंत में होता है वो अकारांत कहलाता है। दोनों को मिलाएंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी और दीर्घ संधि होकर के अकारांत शब्द बनता है। अकारांत। आकार क्यों लगाया है ये आकार, तो देखो ऐश्वर होता है तो उस ए को अगर हम संस्कृत में जब बोलते हैं, संस्कृत व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जब हम उसको बोलते हैं तो उसके साथ में उसके उच्चारण की दृष्टि से उसमें कार और जोड़ दिया जाता है। तो कार जब जोड़ दिया जाता है तो आकार बोलते हैं। ऐसे ही अगर ई है और ई के साथ में हम कार जोड़ेंगे, ई के साथ में हम कार जोड़ेंगे तो ई को हम खाली ई ना बोल करके इकार बोलते हैं। ऐसे ही हम ऊ को हम उकार बोलते हैं, दीर्घ ई को ईकार बोलते हैं, दीर्घ ऊ को ऊकार बोल देते हैं। री अगर कहीं आ रही है तो उसको हम रिकार बोल देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें थोड़ी सी जानकारी इस प्रकार से होनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि देखो पहला शब्द है राम। राम में जो अंतिम स्वर आ रहा है, इसमें अ। तो अ होने की वजह से ही ये अकारांत पुल्लिंग कहलाएगा। अकारांत पुल्लिंग कहलाएगा तो एक राम का रूप याद करने से दोस्तों आपको सैकड़ों हजारों लाखों रूप याद हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें राम का रूप याद करना है। जिन शब्दों के अंत में ए हो उन सभी के रूप राम के समान चलते हैं पुल्लिंग में। अब कोई सा भी शब्द हो, कैसा भी शब्द हो, बस उसके अंत में ए स्वर होना चाहिए, उसके रूप राम के समान ही चलेंगे। तो जैसे वृक्ष शब्द है, वृक्ष पेड़ के लिए आता है और उसमें अ आता है, अ आ रहा है तो ये अकारांत पुल्लिंग कहलाएगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि राम के समान चलते हैं। जैसे कक्ष शब्द है, चषक कहते हैं दोस्तों ग्लास को। किसको कहते हैं, गिलास को। गिलास को चषक कहते हैं। तो चषक में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो आ रहा है, तो इसलिए इसके रूप भी राम के समान ही चलेंगे। और वैसे बहुत सारे शब्द हैं, नर है, जन है, मानव है, और भी बहुत सारे शब्द हैं। जैसे खग है, खग माने पक्षी होता है, उसके रूप भी राम के समान चलेंगे। बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द जो कि अकारांत बनते हैं, अकारांत पुल्लिंग में बनते हैं और राम के समान उनके रूप चलते हैं। अब हम आगे चलें तो इसमें हरि शब्द आता है। और हरि में दोस्तों देखो कौन सी की मात्रा आ रही है, छोटी की मात्रा आ रही है। तो छोटी की मात्रा जिसके अंत में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इकारांत। तो इसको दोस्तों हम कहेंगे इकारांत पुल्लिंग शब्द।
छोटी की मात्रा जिन शब्दों के अंत में होगी उन सभी के रूप हरि के समान चलेंगे पुल्लिंग में। तो दोस्तों इसमें भी एक रूप याद करने से आपको सैकड़ों हजारों रूप याद हो सकते हैं, इसलिए हरि का रूप याद करेंगे तो कवि है, अतिथि है, रवि है, रवि माने सूर्य, और हरि शब्द है, हरि का अर्थ क्या होता है शत्रु, हरि का अर्थ क्या होता है शत्रु, तो हरि के रूप भी हरि के समान ही चलेंगे। एक रूप याद करने से हमें सैकड़ों हजारों रूप याद हो सकते हैं, इसलिए दोस्तों आपको अब आगे हम इसमें राम का रूप याद करना है, फिर हरि का रूप याद करना है, फिर उसके बाद अगर हम देखें आगे तो उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद में गुरु का रूप है दोस्तों। गुरु में क्या आ रहा है, देखो ऊ आ रहा है, कौन सा ऊ आ रहा है, रू आ रहा है। रू कैसे आता है, छोटा तो ऐसे बनता है दोस्तों और बड़ा रू ऐसे बनता है, इसमें ये थोड़ा सा यहाँ ये ऐसे इनकी मात्रा आती है और ये सीधा हो जाता है ऐसे, और इसमें ऐसे घंटी लग करके और ये बड़ा कहलाता है। ये छोटा है और ये बड़ा है, ये रस्व है और दीर्घ है। तो अभी यहाँ पर रस्व स्वर आ रहा है, कौन सा ऊ, तो ऊ को मैंने कहा था आपसे कि ऊ के साथ में हम कार जोड़ देंगे, ऊ के साथ में कार जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा उकारांत, और उकारांत पुल्लिंग कहलाएगा। उकारांत पुल्लिंग जिन शब्दों के अंत में छूटा हो उन सभी के रूप गुरु के समान चलेंगे पुल्लिंग में, उसको कहेंगे रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द। तो एक गुरु का रूप हम याद कर लें तो उससे भी हमें सैकड़ों हजारों रूप याद हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा राम, हरि और गुरु। राम में ए आ रहा है और हरि में अंत में ईश्वर आ रहा है और गुरु में ईश्वर आ रहा है, तो ये अकारांत, इकारांत और उकारांत पुल्लिंग। अब गुरु के समान कौन कौन से शब्दों के रूप चलते हैं, जैसे भानु शब्द है, भानु का अर्थ होता है सूर्य, ये उकारांत है। ऐसे ही शत्रु शब्द है, शत्रु में बड़े छोटे की मात्रा आती है और इसके रूप भी गुरु के समान चलेंगे। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। अभी देखो दोस्तों मैं आपको यहाँ एक बात और बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है। भानु का अर्थ है सूर्य, अब सूर्य के जितने पर्यायवाची हैं तो पर्यायवाची शब्द जो स्वर अंत में आ रहा हो, अकारांत है तो राम के समान, इकारांत है तो हरि के समान रूप चलेंगे और उकारांत है तो गुरु के समान रूप चलेंगे। इस बात को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पर्यायवाची शब्द कोई जरूरी नहीं है कि जैसे सूर्य के रूप राम के समान चल रहे हैं तो सूर्य के पर्यायवाची जितने भी होंगे तो वो सूर्य के समान ही चलेंगे। नहीं दोस्तों, ये पर्यायवाची शब्द अकारांत, इकारांत, उकारांत, इकारांत ऐसे इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर देखते हैं भानु, भानु को सूर्य भी कहते हैं, सूर्य के रूप तो राम के समान, भानु को रवि भी कहते हैं तो रवि के रूप हरि के समान चलेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से शत्रु है, अब शत्रु का पर्यायवाची जो शब्द है वो कौन कौन से होते हैं, तो देखो शत्रु का एक तो होता है विपक्ष, विपक्ष पक्ष माने तो होता है मित्र, और आपने ये जो सरकार होती है उसमें एक तो होता है पक्ष और एक होता है विपक्ष। तो पक्ष का मतलब तो क्या होता है, अपने पक्ष के लोग अर्थात मित्रगण, और विपक्ष का मतलब होता है शत्रु पक्ष, मित्र पक्ष और शत्रु पक्ष, इसको हम कह सकते हैं। तो विपक्ष का मतलब क्या होता है शत्रु। उसके अलावा एक पर्यायवाची और देखो हरि आता है, हरि का अर्थ भी क्या होता है शत्रु होता है। अब इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें कि जितने भी सारे पर्यायवाची होते हैं उनसे मतलब नहीं है, उनके रूप तो अकारांत, इकारांत, उकारांत, एकारांत, नकारांत इस प्रकार से ही आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अभी हम आगे और शब्द देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं, अभी हमने 3 स्वर देखे, अकारांत, इकारांत, उकारांत, उसके बाद में तित्री शब्द है दोस्तों, और तित्री में हरि आ रही है, ऋषि वाली भी आ रही है तो छोटी वाली भी आ रही है, तो इसलिए इसको कहेंगे रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द। छोटी जिन शब्दों के अंत में हो उन सभी के रूप तित्री के समान चलते हैं, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर ऋकारांत पुल्लिंग शब्द, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। इस प्रकार से दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब पितरी के समान कौन सा ऐसा शब्द है जिसके रूप पितरी के समान चलते हैं? पितरी के समान एक ही शब्द आता है भ्रातृ, और भ्रातृ के रूप पितरी के समान चलते हैं। कुछ एक शब्द और है जो कि कर्तृ है, जिसके रूप चलते हैं कर्ता, कर्ताओ, कर्तारा, इसके रूप भी पितरी के समान चलते हैं। अगर हम एक रूप याद करते हैं तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके रूप पितरी के समान चलेंगे, इसलिए आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी दोस्तों। अब मैं आगे चलता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने जो आपको अभी शब्द बताए कि अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत शब्दों के रूप बताए, उसके बाद में दो शब्द ऐसे हैं, एक तो है पति और एक है सखी। ये दोस्तों दोनों में छोटी की मात्रा आती है और ये दोनों शब्द कंपटीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी आप ये कहोगे कि साहब आपने इकारांत में तो वही बताया था और यहाँ पर भी ह्रस्व इकारांत भी ये दोनों शब्द आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपटीशन हो, संस्कृत का कोई भी कैसा भी कंपटीशन हो, उसमें दोनों शब्द ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन निकल करके 100% आता ही है। रीज के लिए भी दोनों इंपॉर्टेंट शब्द हैं, लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये ह्रस्व इकारांत होने के बावजूद भी हरि के समान इनके रूप नहीं चलते हैं। इन दोनों के रूप बिल्कुल अलग से चलते हैं, बिल्कुल डिफरेंट चलते हैं। ये बिल्कुल सभी रूपों से बिल्कुल अलग है और इनके रूप अपने को याद करने हैं। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? इनके रूप पति और सखी जो है लाइफ में भी क्या है, इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जो फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, जो लेक्चरर की या पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं या नेट स्लेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सखी का अर्थ क्या होता है? मित्र होता है। सखी का अर्थ क्या होता है? मित्र होता है। अच्छा, ये एक ही शब्द है। अब हिंदी वाले जो कुछ लोग हैं वो हिंदी में क्या सिस्टम है, हिंदी में सखी का अर्थ होता है महिला मित्र। सखी का अर्थ क्या होता है? महिला मित्र, और उसमें शायद बड़ी की मात्रा आती है। उस सखी को हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं और इसका अर्थ होता है महिला मित्र। ये दोस्तों हिंदी में है, कहीं आप इसको गलत न समझ लें। ये सिर्फ हिंदी में बता रहा हूँ। हिंदी में जो शब्दों का डिटेल है उसमें सखी का मतलब होता है महिला मित्र, और सखा एक शब्द आता है, उसमें दोहे वगैरह में ज्यादा प्रयोग में आता है सखा। तो सखा जो होता है वो पुरुष मित्र के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है दोस्तों। संस्कृत में सखी शब्द है और सखी का अर्थ होता है मित्र, चाहे वो महिला हो और चाहे वो पुरुष हो। अब इससे जब हम रूप चलाते हैं तो प्रथमा के एक वचन में, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, प्रथमा विभक्ति के एक वचन का जो रूप बनता है दोस्तों, वो एक वचन का रूप बनता है सखा। तो ये सखा जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट होने की वजह से कई कंपटीशनों में फर्स्ट ग्रेड में भी ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सखा शब्द कहाँ का रूप है। तो ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आपको सखी शब्द का ये रूप ध्यान रखना है, विशेष रूप से ये ध्यान रखना है और इसको अच्छी तरह से समझना है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। ये जो सखी शब्द है इसके बारे में जो लोग बड़ी कंपटीशनों की तैयारी करते हैं तो इसमें ध्यान रखना कि एक तो सखी शब्द छोटा होता है और एक सखी शब्द बड़ा होता है। दोस्तों दोनों का ही अर्थ मित्र होता है, और ऐसा नहीं कि महिला मित्र या पुरुष मित्र, दोनों का ही मित्र होता है और दोनों के रूप अलग अलग चलते हैं। इसमें ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इसलिए एक बात और अच्छी तरह से ध्यान रखना कि सखी शब्द होते दोनों ही हैं। अगर इसके रूप आपको देखना है तो इस बड़े वाले सखी शब्द के रूप आपको बृहद अनुवाद चंद्रिका में मिलेगा। बृहद अनुवाद चंद्रिका, बृहद अनुवाद चंद्रिका नामक पुस्तक आती है दोस्तों।
और ये चौखंबा प्रकाशन है या वाराणसी प्रकाशन है दोस्तों। वाराणसी की 2 बुकें अच्छी आती हैं, एक तो चौखंबा प्रकाशन और एक विश्वविद्यालय प्रकाशन। ये 2 वाराणसी की बुकें हैं। ये 2 प्रकाशन वेरी मतलब बहुत अच्छे हैं और तुम्हारे क्या नाम है, पूरे ही भारतवर्ष में ये 2 ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। पूरे विश्व में इनकी बुकें जो होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। इनमें मिसप्रिंट बहुत कम होता है और गलतियाँ बहुत कम होती हैं, ना के बराबर। इसलिए आपको वाराणसी की बुक पढ़नी चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये सखी जो बड़ी वाली शब्द आता है, इसके रूप आज तक कहीं पर भी नहीं पूछे गए हैं। किसी भी कंपटीशन में, बड़े से बड़े कंपटीशन में भी बड़े वाले सखी के रूप नहीं पूछे गए हैं और छोटी वाली जो सखी है उसी के रूप ज़्यादातर कंपटीशनों में 99% यही आता है। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखें दोस्तों, इतना ध्यान रखें और इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आपको इसमें कोई भी शंका है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज सकते हैं, तो मैं उसका जवाब दूंगा। और आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करें तो मेरा मोबाइल नंबर है 9352206485 दोस्तों। और दूसरा नंबर है 9460374334। इन दोनों नंबरों पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो मैं आपको उचित सही सलाह दूंगा और सही निर्देश दूंगा और सही गाइडेंस दूंगा। ये मैंने आज आपको जो बताए, आज के लिए आज इस वीडियो में हम इतना ही। आगे के वीडियो में आपको फिर इससे आगे और जानकारी देंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे से डायरेक्टली फोन करके बात कर सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।